सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। आज अपने कक्षा 5 विषय गणित सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली गुणज और गुणनखंड के बारे में अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। इसके साथ ही अपने भिन्न वाली जो अपनी प्रश्नावली है उसको भी हल करेंगे, उसके सवालों को भी समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है जिसका नाम गुणज है। गुणज क्या होते हैं, तो ये कुछ उदाहरणों से आप इनको समझ जाओगे। गुणज क्या होते हैं, किसी भी संख्या के गुणज मतलब उसी के कितने मल्टीप्लाई हैं उसके गुणा वाले जो लिखे जाते हैं। कि 4 के गुणज लिखने हैं तो मतलब 4 के पहाड़े की जो संख्याएं आती हैं, जो 4 की टेबल के अंदर संख्याएं आती हैं वो अपने को लिखनी होती हैं। तो 4 के गुणज अपने पास हो जाए, कि 4 के पहाड़े वाली जो संख्या है वो अपने यहाँ पे लिख देनी है। जैसे 8, 12, 16 और 20, लेकिन 4 का अंतर करते 4 को आगे प्लस करते हुए लिखनी है। या फिर 4 का पहाड़ा जो है 4 की टेबल वो अपने लिखेंगे। इसी प्रकार से 7 के गुणज बोलें तो 7 के गुणज आ जाएंगे यहाँ पे 14, 7 21, 7 28, 7 5 35। अगर वो 4 गुणज बोलता है तो अपने को 4 संख्या लिखनी है। 5 गुणज बोलता है तो 5 तक लिखनी है। 6 बोलता है तो 6 तक लिखनी है। जितने गुणज बोला जाएगा उतनी ही अपने को आगे संख्या उस पहाड़े की लिख देनी है। जैसे प्रश्न में आ जाए कि 14 के 4 गुणज लिखिए, तो 14 के 4 गुणज लिखने का बोले तो अपने लिखेंगे कि 28 लिख देंगे, उसके बाद 42, उसके बाद 56, उसके बाद 70। अगर ये प्रश्न में लिखा जाए कि 19 के 5 गुणज लिखो, 19 के 5 गुणज, तो 19 दूना 38, 19 53, 19 चौक 76, 19 5 95 और 19 6 114। इस तरीके से अपने इसके 5 गुणज लिख देंगे। दूसरा प्रश्न अपने को ये कह रहा है कि 12 के गुणज पर गोला लगाइए, यानी कि जो 12 की टेबल वाली संख्याएं आती हैं उन पे क्या करना है, अपने को उन पे गोला लगाना है। तो 12 की टेबल में 12 आता है, उसके 12 की टेबल में 36 भी आता है, 12 की टेबल में 12 की टेबल में 48 भी आता है। तो इस तरीके से क्या करना है, अपने इन पे गोला लगा देना है जो इनकी टेबल में आता है। भी अपने इसमें एक 60 और आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएंगे, 12 की टेबल वाली संख्या अपने पास आ जाएंगी। अगला तीसरा प्रश्न है 3 व 4 दोनों की गुणज संख्याओं पर गोला लगाना है। अब जो 3 का गुणज भी हो और 4 का गुणज भी हो, गुणज का मतलब जो 3 की टेबल के अंदर भी आता है और जो 4 की टेबल के अंदर भी आता है, वो क्या हो जाएगा, दोनों का ही गुणज होगा 3 और 4 का। तो जैसे कि अपने 12 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, दोनों की टेबल में आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 24 लिखा है, 24 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। दोनों की टेबल में आ जाएगा, 3 और 4 दोनों के पहाड़े में आता है 12 और 24। तो दोनों पे अपने को गोला लगा देना है। इसके बाद अगला प्रश्न अपने से कह रहे हैं कि 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज लिखना है। 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज, तो पहले अपने को 8 के गुणज देखने पड़ेंगे कि 8 के गुणज कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी 8 के ये गुणज हैं इन सभी गुणजों को अपने लिख लेंगे। उसी प्रकार से फिर 12 के जो गुणज आएंगे, 12 के जितने गुणज अपने यहाँ पे 12 की टेबल वाले आते हैं वो लिख लेंगे। अब इसमें बोला है कि सबसे छोटा, इसकी हो जाएगा समान गुणज अपने को बताना है। तो यहाँ नीचे अपने लिख लेंगे समान गुणज, समान गुणज यहाँ पे अपने लिख देना है। अब सबसे छोटा बोल रहे तो सबसे छोटा समान गुणज यहाँ पे देखें कि इसके अंदर भी आ रहा है 24 और इसके अंदर भी आ रहा है 24, लेकिन 24 दोनों के अंदर ही आता है। सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा मतलब सबसे पहले जो संख्या आती है दोनों में समान वो अपनी आ जाएगी, 24 आ जाएगा। तो ये क्या पूछेगा, गुणज के अंदर तो अपने को सबसे छोटा समान गुणज ही पूछेगा, बड़ा नहीं पूछेगा। गुणज में सबसे छोटा समान गुणज। तो ये अपना टॉपिक था पूरा का पूरा गुणज पर। आगे अपने स्टार्ट करते हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होते हैं, तो गुणनखंड ये कि जो भी संख्या अपने को दी जाएगी वो किस किस की टेबल में आती है। जो भी संख्या जिसके भी गुणनखंड अपने करने हैं, अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्याओं के टेबल में
कौन कौन सी संख्याओं के पहाड़े में वो संख्या आती है, वो अपने होंगे गुणनखंड। गुणज तो ये था कि गुणज तो जो जिसका गुणज अपने से पूछ रहा था उसी का टेबल लिखना था, सिर्फ अपने को उसी का टेबल अपने को लिखना है। लेकिन गुणनखंड के अंदर जिसका भी गुणनखंड पूछेगा वो संख्या कौन कौन सी टेबल में आती है वो अपने को बतानी है। जैसे अपने स्टार्ट करते हैं, 7 का पूछा तो 7 किसकी टेबल में आता है, तो 7 अपने पता है कि 7 × 1 यानी कि 7 एकम 7 ये आता है 7 की टेबल में। तो इसका बस ये गुणनखंड होगा, एक तो 1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 7। 7 और किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 और 7 ही लिखना है। इसके बाद बात करें 9 की, तो अब जो 9 है, 9 एक तो 9 के पहाड़े में ही आ जाएगा, 9 एकम 9, और 1 9 किसकी पहाड़े में आता है, 1 9 आता है 3 के पहाड़े में आता है। और किसी के पहाड़े में आता है क्या 9? अपने देखते हैं कि और किसी भी संख्या के पहाड़े में 9 नहीं आता, तो पहले 1 लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा 3 लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा 9 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से अपने गुणनखंड हो जाएंगे। अब अगर अपनी बात करें 16 की, तो 16 किस किस के पहाड़े में आता है, तो अपने देखें 16 एकम 16 होता है, उसके बाद 8 दूनी 16 होता है, उसके बाद 3 की टेबल में 16 नहीं आता, 4 की टेबल में 16 आता है, और 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में 16 नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता, लेकिन 8 अपने ऊपर लिख चुके हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे अपनी, एक तो 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर अपना 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर 4 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, और उसके बाद 16 आ जाएगा। तो ये 16 के क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद बात करें अपने 48 48 के गुणनखंड की, तो 48 अपने को पता है कि 48 एक तो पहले तो लिखना ही लिखना है, जो संख्या दी गई है उसको तो से लिखेंगे, कोई भी दी हो, 48 × 1 48 एकम 48 होते हैं। उसके बाद फिर आ जाएगा 16 तिया 48 होते हैं, ठीक है, 3 की टेबल में आते हैं, 16 की टेबल में आते हैं 48। उसके बाद फिर 8 छिके 48 होते हैं, 8 छिके 48 हो जाएंगे। अब इसके अलावा अपने देखें तो एक 24 दूना 48 भी होते हैं, 24 × 2 24 दूना 48 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 चौके 48 भी होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग संख्याएं अपनी आ जाएंगी। 48 से कम 48 आ जाएगा, 24 दूना 48 आ जाएगा, फिर 16 तिया 48 आ जाएगा, फिर 12 चौके 48 आ जाएगा, 5 की टेबल में 48 नहीं आता, 6 की टेबल में 8 छिके 48 आता है। तो पहले अपने 1 की टेबल वाला दिखना है, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 और 6, इस तरीके से अपने को अलग अलग टेबल वाले देखने हैं। तो 1 में आता है, 2 में आ जाएगा, 3 में भी आता है, 4 में आ जाएगा, 6 में आ जाएगा। इसके बाद फिर 8 आता है, 8 के बाद फिर अपने पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 12 के बाद फिर अपना आ जाएगा 12 के बाद अगर अपने देखें तो 12 के बाद यहाँ पे अपने लिखा है 24 लिखा हुआ है, तो 12 के बाद अपना आ जाएगा 24, और 24 के बाद क्या आ जाएगा, 24 के बाद आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे अपने, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। 1 2 3 4 6 8 12 24 48, ये सारे के सारे आ जाएंगे अपने गुणनखंड। तो इस तरीके से गुणनखंड निकालने हैं सभी के अलग अलग संख्याओं के गुणनखंड, कि वो जो भी संख्या अपने को दी गई है वो किस किस की संख्या के टेबल में आती हैं। ये तो हो जाएंगे गुणनखंड। आगे अपने देखते हैं सवाल, तो इसमें लिखा है 18 व 32 के समान गुणनखंड लिखिए। 18 और 32 के समान गुणनखंड, तो पहले अपने को 18 के गुणनखंड लिखने हैं। तो 18 के गुणनखंड अगर अपन लिखें तो 18 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो 18 किस में आता है, 18 1 तो आ जाएगा 1, 18 1 18, उसके बाद 2 × 9 2 में 18, फिर उसके बाद 3 छिके 18। तो इस तरीके से ये संख्या आ जाएंगी, यानी कि 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 के बाद फिर अपना 6 आता है, फिर 9 आता है, फिर 18 आता है। तो यहाँ पे देख ले 18 1 18, 2 में 18 और 3 छिके 18। अब 32 के बताने अपने को, तो 32 के अंदर भी देखें तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 32 1 32, उसके बाद फिर 16 दूना 32 होते हैं, उसके बाद फिर 4 8 32 होते हैं। तो इस तरीके से अपने को बताना है। 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में 32 नहीं आता, 8 चौके 32 होते हैं, फिर 16 दूना 32 होते हैं, और फिर 32 1 32 होते हैं। तो ये क्या आ जाएंगे अपने समान गुणनखंड, सभी के अलग अलग गुणनखंड आ जाएंगे। 18 के आ जाएंगे, 32 1 32, 16 दूना 32, 4 8 32, इसके अलावा कोई 32 नहीं आता। तो अब यहाँ से अपने को बताना है इसका समान गुणनखंड बताना है।
जैसे समान गुणज देखे थे ना अपने ऊपर समान गुणज, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या बताना अपने को समान गुणनखंड। तो समान गुणनखंड इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 ऐसा है जो दोनों में आता है और एक क्या आता है इसमें, एक आता है। ठीक है, एक भी आता है और 2 भी आता है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके समान गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने उसके समान गुणनखंड बता देंगे। या ये भी लिखा आ सकता है, अपने गुणनखंड लिख के दे दें और बोले कि समान गुणन पर गोला लगाइए, तो गोला लगाना पड़ता है फिर। इसके अगला सवाल है अपना 15, 27, 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। 15 का, 27 का और 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड अपने को बताना है। तो पहले 15 के गुणनखंड अपने लिखें। तो 15 के 15 एकम 15 होता है, फिर 3 के पहाड़े में 15 आते हैं 5 तक, तो ये अपना आ जाएगा 15 के गुणनखंड आ जाएंगे। इसके बाद अगर अपने बात करें 27 की, तो 27 एकम 27, 3 के पहाड़े में 27 आता है और किसके पहाड़े में, 4 के पहाड़े में 27 नहीं आता, 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में भी 27 नहीं आता, 7 के पहाड़े में भी 27 नहीं आता, 8 के पहाड़े में भी नहीं आता, 9 के पहाड़े में आता है और एक 27 के पहाड़े में आता है। 36 की बात करें, 2 1 के पहाड़े में तो आता ही आता है, एक में तो सभी में लिखना ही होता है, 36 एकम 36 होता है। उसके बाद 2 के पहाड़े में 18 दूना 36 होता है, 3 के पहाड़े में 12 तिये 36 होता है, 4 ने में 36 होता है, 6 कम 36 होता है। इस तरीके से अपने ये लिख देने हैं। ये सारे के सारे इनके पहले गुणनखंड अपने निकाल देंगे। अब इसमें पूछा है सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो यहाँ लिखना है सबसे पहले लिख देना आगे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। सबसे बड़ा समान गुणनखंड, तो इसमें अपना ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 क्या आ रहा है, तीनों में आ रहा है, समान मतलब जो तीनों में आता है, तो ये क्या हो जाएगा अपने सबसे बड़ा समान गुणनखंड हो जाएगा 3। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो भिन्न के बारे में है कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या लिखी होती है उसको अपने अंश बोलते हैं और जो नीचे वाली संख्या लिखी होती है उसको अपने हर बोलते हैं। यानी कि ये क्या आ जाएगा, 2 तो अपना हो जाएगा अंश और 3 हो जाएगा हर। सवाल में ऐसे लिखा आ सकता है, ये 2/3 लिखा आ सकता है, इसमें बोले कि अंश और हर बताओ, अंश कितना है हर कितना है। तो ऊपर वाली संख्या अपनी अंश होती है, नीचे वाली संख्या अपनी हर होती है। इसके बाद है भिन्नों को पढ़ना। तो ये अगर लिखा आ जाए कि इसको शब्दों में लिखो, तो इसको कैसे लिखना है, 2/3, तो ये हिंदी में लिख देना 2/3। ये 7/5, इसको हिंदी में लिख देना 7/5। तो इस तरीके से हिंदी में लिखना है। अगर प्रश्न में हिंदी में लिखा आता है कि 2/3, ऐसा प्रश्न में लिखा आ गया तो फिर अपने को उसका उत्तर इस तरीके से लिखना है 2/3। दोनों में से किसी भी रूप में लिखा आ सकता है, दोनों में अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद ये तीसरा जो है इसमें लिखा है 2 सही 3/4, तो इसको बोलते हैं 2 सही 3/4। और अगर ऐसे लिखा आ जाए कि 5 सही 7/4, इसको लिखो, तो इसको क्या लिखेंगे 5 सही 7/4। और अगर ऐसा हिंदी में लिखा आ जाए कि हिंदी में ये लिखा आ जाए तो अपने को लिखना है भिन्न बनानी है, तो फिर ऐसा ये लिख देना है। इसके बाद भिन्नों को बांटने के रूप में लिखना है कि इन भिन्नों को बांटने के रूप में लिखें। तो बांटना कैसे है, तो बांटने के लिए पहले अपने को भाग देना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाली संख्या है, ये जो अंश है, अंश के अंदर अपने को हर का क्या देना है, भाग देना है, जो बांटने के रूप में लिखा आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 एकम 5, 7 में से 5 घटाया 2, तो ये 2 क्या बच गया, अपने शेषफल बच गए। तो जहां तक अपने पहाड़ा पड़ा है, जहां तक अपना भाग गया 1 तक, तो 1 और प्लस में जो शेषफल बचे वो ऊपर और जिससे अपने भाग दिया है वो नीचे। जहां तक ये अपने पहाड़ा पड़ा था 5 एकम 5, वो तो आगे लिखना है, उसके प्लस का निशान लगा के जो शेषफल बचे अपने वो शेषफल ऊपर लिखने हैं और जिससे अपने भाग दिया था वो नीचे लिखना है। इसी प्रकार से ये है 13 और 6 वाला जो अपने देखें, इसको बांटने के रूप में लिखना है। तो ये आ जाएगा 6 दूने कितने होते हैं 12, 1 अपना क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 तक पढ़ा गया प्लस और ये 1 और बटे में 6, तो ये आ जाएगा 2 + 1/6 क्या आ जाएगा, इसका बांटने के रूप में लिख सकते हैं इसको। इसके बाद तीसरा है, तीसरे को अपने थोड़ा सही करके लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले ये 4 को अपने 1 तक पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4 और ऊपर वाला इसको जोड़ देंगे। देखिए ऐसे हो जाएगा अपना, पहले 4 को 1 से क्या करना है, गुणा करनी है, 4 एकम 4 पहाड़ा पड़ना है, 4 एकम 4 और ये 3 प्लस कर देंगे तो 4 और 3 7 और बटे में 4। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपने को निकाल देना है।
अगला प्रश्न है, भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाना है। भिन्न को संख्या रेखा पर अपने को दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? पहले अपने ऐसे लाइन खींचनी है। इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपना 0 आता है शुरू में, उसके बाद फिर अपने लिखेंगे 1, उसके बाद अपना आ जाएगा 2, इसके बाद अपना आ जाएगा 3, इसके बाद आता है 4, इसके आगे आता है 5। तो अपने करना है क्या? 4 और 4 तो पूरा पूरा ही आ जाएगा ये, और उसके बाद 1/2 है। तो बटे वाली संख्या का मतलब जो 4 वाला खाना है ना, जो ये वाला खाना है, इसको 2 भागों में बांट देना। बीच में से 2 भागों में बांट देंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा? 2 भाग बंट गए। अब इसमें यहाँ पे इस तरीके से गुब्बारा बना के अपने लिख देंगे 4 सही 1/2। इसके बाद अगली लाइन के अंदर अपने देखें जिसमें लिखा है कि 3 सही 3/4 है, तो इसको भी इस तरीके से एक अपने लाइन खींचेंगे। पहले यहाँ पे अपने शुरू में 0, फिर 1, उसके बाद 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 4। अब 3 तो इसमें पूरे पूरे हैं, यानी कि 3 तक तो पूरा पूरा आएगा। इसके बाद क्या लिखा है? 3/4 लिखा हुआ है। 3/4 का मतलब ये जो नीचे वाली संख्या ना 4, इतने इसके भाग कर देने। ये जो बीच वाला अपने खाना है ना, ये वाला खाना, इसके 4 एक जैसे क्या करने? अपने को भाग कर देने। एक जैसे 4 भाग इसके बना देने हैं। तो 4 भाग बन गए, एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया, चौथा भाग हो गया। अब इसमें ऊपर लिखा हुआ है 3, तो ये 3 नंबर वाला जो है यहाँ पे अपना 3 नंबर ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से गुब्बारा बना के इसके अंदर अपने क्या लिख देंगे? 3 सही 3/4। तो ये अपना क्या कर देंगे? इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। जो बटे में संख्या होती है, जो हर में संख्या होती है, उतने तो उसके करने हैं भाग करने हैं, एक जैसे भाग करने हैं। और जो ऊपर वाली संख्या होती है उस लाइन पे अपने को एक गुब्बारा बना देना है। तीसरा है, तीसरे में लिखा है 2/3 लिखा हुआ अपने पास, तो 2/3 तो ये पहले ही आ जाएगा अपना, यानी कि 2/3 का मतलब 0 और उसके बाद 1, तो इसी के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। तो बटे में कितने हैं? 3, तो इसके अपने को एक जैसे कितने भाग करने हैं? इसके एक जैसे अपने को 3 भाग करने हैं। 3 भाग हो गए। अब ऊपर वाली संख्या कौन सी है? 2, तो ये अपने 2 नंबर वाले पे इस तरीके से लिख देंगे 2/3, इस तरीके से अपने को लिख देना है। इसके बाद चौथे पॉइंट के अंदर अपने को गुब्बारे के अंदर संख्या भरनी है। क्या आएगी? तो गुब्बारे में संख्या दे कैसे भरना है? यहाँ पे अपने क्या लिखा है? 1 लिखा हुआ है, तो 1 तो इसके अंदर आएगा ही आएगा। उसके बाद कितने खाने हैं वो गिन लें। 1 खाना, 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5। जितने सारे खाने हैं वो क्या आएगा? बटे में आएगा। अब कौन सी लाइन पे टच हो रहा है? तो लाइन देखें, ये पहली लाइन पे, उसके बाद दूसरी लाइन है, उसके बाद तीसरी, तो तीसरी लाइन पे टच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखें 8 के बाद आ रहा, तो 8 तो यहाँ पे आएगा। अब ये खाने गिनने, जो बीच में छोटे छोटे खाने कितने हैं? 1, 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और 7, टोटल 7 खाने हैं। और कौन सी लाइन पे टच हो रहा है? लाइन को गिनना है अब, तो 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन पे टच हो रहा है, तो ये अपना आ जाएगा 5। जिस लाइन पे टच होता है वो संख्या ऊपर लिखनी है, और जो कुल खाने हैं वो क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। चौथा है दशमलव संख्या को शब्दों में लिखना है। दशमलव संख्या को शब्दों में, तो इसको अपने लिखेंगे पहले 42 लिखेंगे, 42 लिखा शब्दों में। उसके बाद फिर लगा देंगे 42, फिर आ जाएगा दशमलव, 42 दशमलव। इसके बाद फिर लिखना है 3, 5, 3, 5 और 6। इस तरीके से अपने को इसको शब्दों में लिखना है। दूसरे में देखें, दूसरे में क्या लिखा है? दूसरे में लिखा है 0, उसके बाद क्या आ जाएगा? दशमलव है, तो 0 दशमलव। उसके बाद अपने को लिखना है 4, फिर 0 और इसके बाद क्या आ जाएगा? 9। इस तरीके से अपने को ये जो संख्या दे रखी है दशमलव वाली, इसको शब्दों के अंदर अपने को लिखना है। अगर ये शब्दों में लिखा हुआ आ जाए, पेपर के अंदर आ जाए कि 42.356 को अंकों में लिखो, तो अंकों में लिखना है। फिर अपने को इस तरीके से लिख देना है। ये क्या हो जाएंगे? अंक हो जाएंगे, और ये जो भी लिखा है वो क्या हो जाएंगे? शब्दों में हो जाएंगे। इसके बाद है भिन्न को दशमलव में लिखना है। तो ये भिन्न दे रही कि इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? जितनी नीचे जीरो में है उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 है तो ये 28 लिखा। अब बटे में क्या है? 10 में एक ही जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट। यहाँ पे 59 लिखा, पहले अपने का लिखा 59। अब बटे में कितनी जीरो में दिखाई दे रही है? 2 जीरो में, तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के लगा देंगे दशमलव, और उसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 0। इसके बाद इसमें अपन लिखें 8 लिखें,
और बटे में कितनी है, बटे में 2 जीरो है, लेकिन संख्या यहाँ पे एक ही है, बटे में 2 जीरो है। तो पहले 2 संख्या पूरी करेंगे, 2 संख्या पूरी करने के बाद पॉइंट और उसके बाद फिर आगे जीरो, यानी कि बटे में जितनी भी हर के अंदर जीरो में है उतनी संख्या पीछे से उतनी संख्या छोड़ के अपने को दशमलव लगा देना है। इसके बाद बात करें अपने 1/4, अगर अपना लिखा हुआ आगे वाला लिखा है 1/4, तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, 1 के अंदर अपने को क्या करना है 4 का भाग देना है। तो पहले तो 4 के पहाड़े में आता ही नहीं है 1, अपने को पता नहीं कि 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तो जीरो लगा दो, जीरो लगा के लगा दो दशमलव। अब दशमलव लगाने से यहाँ पॉइंट लगाने से यहाँ पे जीरो आ जाएगी, 1 पॉइंट लगा दे तो अपनी कितनी आ जाएगी, 1 जीरो आ जाएगी। अब 4 के पहाड़े में 10 नहीं आते, लेकिन 4 से छोटे 8 आते हैं, फिर 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, ये दशमलव लगा हुआ है तो 1 जीरो अपने और ले लेंगे यहाँ पे, और 5 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर अपने क्या निकाल देंगे, 0.25। इस तरीके से इसको अपने दशमलव में चेंज करना है। ऐसे ही आपको इसका 6 नंबर पॉइंट है वो भी खुद इसको सॉल्व कर देना है। अगला है दशमलव को भिन्न रूप में लिखना है। अब दशमलव को भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो पहला अपना लिखा हुआ है 2.9, तो जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है बटे में उतनी ही जीरो में लगा देंगे, ठीक है। अगला अपना लिखा है 0.37 है, तो ये एक पर सीधा लिखा 37, और नीचे कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है पीछे से 2 संख्या, तो 1 लिखो और 2 जीरो में लगा दो। अब इसको लिखना है तो ये लिखेंगे 5309, यानी कि 5309, और कितनी संख्या छोड़ के दशमलव है 1, 2 और 3, तो बटे में क्या आ जाएंगी 1 के साथ 3 जीरो में, यानी कि जितनी भी संख्या छोड़ के दशमलव लगा है उतनी ही उसके हर के अंदर 1 को 1 लिख के और साथ में जीरो में लगा देनी है। अगला है अपना छायांकित करना है, तो छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखना है। तो अब भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, तो भिन्न रूप में पहले देख लो कितने खाने छायांकित है, 1 खाना छायांकित है और कुल खाने कितने हैं 3। उसके बाद इसमें 2 खाने छायांकित है और कुल खाने कितने हैं 5। इस तरीके से अपने इसको भिन्न रूप में लिख देना है। अगले में देखें कितने खाने छायांकित है, तो अपने देखेंगे 3 खानों के अंदर छायांकित है, लाइनें खींची हुई हैं, और सारे खाने कितने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, देखिए सारे खाने हो जाएंगे 6। अब ये 3 के पहाड़े में आता है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कट जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने छायांकित है, ये वाला जो है छायांकित है, 2 खाने छायांकित, और कुल भाग कितने हैं, तो कुल भाग हो जाएंगे 4। ये भी 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 1 तक और ये 2 की टेबल में 2 तक। इसके बाद यहाँ पे को बोला चिन्ह लगाने के लिए, तो चिन्ह लगाना तो ये दोनों तो आ जाएंगे बराबर। अब जब नीचे वाली संख्या एक जैसी हो तो ऊपर वाली जो बड़ी है वही बड़ी होती है, नीचे वाली संख्या सेम हो तो ऊपर देखना जो संख्या बड़ी है वही भिन्न अपनी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर अपनी बात करें यहाँ पे मान लो कि 7 है और इसके बटे में अपने यहाँ पे लगाते हैं 4 ले लेते हैं, 7/4, तो यहाँ पे है 7/5। अब ऊपर वाली संख्या सेम हो तो ध्यान रखना जो नीचे वाली संख्या छोटी होगी ना वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। नीचे वाली जो संख्या छोटी है वो संख्या वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। उसके बाद जब इस तरीके से दोनों में अलग अलग आ जाए, चौथे पॉइंट में दोनों में अलग अलग ही आ जाए, तो इसका गुणा तो इसके साथ कर दो, यानी कि ये तो हो जाएगा 6, और इसका गुणा इसके साथ कर दो, यानी कि हो जाएगा 35। दोनों का तिरछा गुणा आमने सामने वाली संख्याओं से गुणा कर देंगे, तो अब अपने को पता है कि 35 बड़े हैं तो इस तरफ ऐसे आ जाएगा। तो ये अपने को चिन्ह लगाने हैं, छोटे बड़े चिन्ह है वो लगा देने हैं। इसके बाद तुल्य भिन्न है, तो 1/5 के 5 तुल्य भिन्न लिखने हैं। तुल्य भिन्न लिखने का बिल्कुल ही सिंपल सा है, 2-2 से गुणा करना है, 3-3 से गुणा करना है, 4-4 से गुणा करना है, 5-5 से गुणा करना है। तो ये तुल्य भिन्न बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, इनको ऊपर नीचे एक जैसे संख्याओं से गुणा किया जाता है। जो एक जैसी संख्या होती है उन्हीं से क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, लेकिन अंश और हर को क्या करना है, गुणा कर देना है। तो गुणा करने के बाद अपना क्या आ जाएगा, ये तुल्य भिन्न बन जाएंगे। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 3 15, 4 एकम 4, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 5 25। तो ये पढ़ा पढ़ के गुणा करके लिख देना और लास्ट में ये अपने को ऐसे लिख देना है। दूसरा प्रश्न है 2/3 के अंश व हर को 2 से गुणा करना। तो इसमें सिर्फ बोला है कि 2 से गुणा करने के लिए बोला है, अंश और हर को 2 से गुणा। तो ये अपना अंश और ये हर दोनों को 2 से गुणा किया तो 4/6 हो जाएगा। यहाँ पे अंश व हर को 3 से गुणा करना है, तो ये 3 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9 और 5 3 क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे।
इसके बाद में है 3/4 की 4 तुल्य भिन्न लिखनी है। तो यहाँ पे इसकी अपने को लिखनी है 4 तुल्य भिन्नें 3/4 की। तो 4 तुल्य भिन्नें बोलनी है तो इसको अपने पहले 2 से गुना करें, तो ये आ जाएगा 2 से गुना करने पर, फिर 3 से गुना कर दें, 3 3 9 और 3 चौके 12। फिर यहाँ पे अपना 3/4 है, इसको अपने 4 से गुना करें, तो 4 से गुना करने पर आ जाएगा 4 3 12 और 4 चौके 16। फिर 5 से गुना करें तो 5 3 15 और 5 चौके 20। 4 ही तुल्य भिन्न निकालनी, तो 4 तुल्य भिन्न अपने निकाल दी है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4 बराबर में अपना आ जाएगा 6/8 बराबर में अपना आ जाएगा 9/12 और बराबर में 12/16 और बराबर में 15/20। तो इस तरीके से अपने किसी भी भिन्न की अपने क्या निकाल सकते हैं, तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें और आगे अपने दोस्तों के अंदर, अपने भाई बहनों के अंदर जो कक्षा 5 के अंदर हैं, जो इस बार पेपर देने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें और A+ ग्रेड प्राप्त कर सकें। सभी विषयों के जो मॉडल पेपर है वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो उसको भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। एक सेट उनका है और 2 सेट मैंने खुद अपनी तरफ से तैयार करके उसको अपलोड किए हुए। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।